हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 की प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा? ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी इथाइल एसीटेट। तो चलिए समझते हैं लिटमस का रंग कैसे बदलता है। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो आपका है अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करता है, जबकि क्षार यानी कि बेस आपका लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदलता है। फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल। ये देखिए अम्ल है तो ये क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वत्रिक विलायक को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है आपका जल को वो माना गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि H2। तो ऑप्शन ए H2O वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न तत्वों के प्रोटॉनों की संख्या निम्न है। नीचे प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 17, 6, 15 और 12। तो बताना है कि कौन सा एक तत्व जो कि धातु है, कौन सा तत्व धातु होगा। तब यहाँ पे समझेंगे धातु किसको कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पे जिस भी तत्व का पर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 1, 2 या फिर 3 हो तो उसे हम लोग धातु कहेंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 हो जाए तो उसे अधातु की कैटेगरी में डालेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए में लिख रहा है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 17 का लिखेंगे 2, 8, 7। फिर ऑप्शन बी में आपका है 6 का लिखेंगे 2, 4। ऑप्शन सी है आपका 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 10, 5, 15। ऑप्शन डी है आपका 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8 और 2। तो देखिए सब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 7, 4, 5, तो जो कि अधातु के श्रेणी में आएगा। जबकि क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु बताइए, तो धातु में कितना होना चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन? 1 या फिर 2 या फिर 3। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? धातु। यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो धातु की कैटेगरी में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट नोदक है? रॉकेट नोदक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रॉकेट का फ्यूल है, यानी कि रॉकेट ईंधन सीधा सीधी समझेंगे, रॉकेट ईंधन को ही रॉकेट नोदन कहा गया। तो रॉकेट फ्यूल देखिए ऑप्शन ए में ABC ये सभी जो है आपका रॉकेट फ्यूल है, जबकि ये जो होता है आपका टॉक्सिक होता है, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नेचर में, यानी कि जहरीला जिसको कहते हैं, ये आपका है जहरीला। ऑप्शन डी लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी रॉकेट नोदक है लेकिन ये लेस टॉक्सिक होगा। लेस टॉक्सिक यानी कि बहुत ही कम जहरीला होता है, इसीलिए रॉकेट नोदक इसी को माना गया है सबसे बेस्ट। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन का शुद्धतम रूप बताइए। तो कार्बन का शुद्धतम रूप चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप यानी कि प्यूरेस्ट फॉर्म। कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म अगर पूछे तो बताएंगे हम लोग ग्रेफाइट। कार्बन का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है आपका 80% से लेकर के 99.99% कार्बन होता है, इसीलिए इसको बोला गया है
प्यूरेस्ट फॉर्म। लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं भी ग्रेफाइट दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन बी देखिए आपका दिख रहा है कोयला। अब कोयला का किस्म बताए थे, कोयला का एक किस्म होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की परसेंटेज बताया गया था 94% आपका कार्बन होता है। तो इससे लगभग ये है आपका कोयला। कोयला शुद्ध रूप, तो कार्बन का शुद्ध रूप माना जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोयला, तो हमारा आंसर होगा बी। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में रहता तो ग्रेफाइट टिक करते। कौन सा विद्युत का सबसे कम चालक है? सबसे कम चालक यानी कि कंडक्टर। सबसे कम इलेक्ट्रिक का कंडक्टर कौन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो बताएंगे। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन बी सोना है ऑरम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एल। सिल्वर जो है आपका एजी, ये सर्वश्रेष्ठ चालक बोलेंगे इसको। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, तो सिल्वर एजी यानी कि सर्वश्रेष्ठ चालक होगा। कॉपर देखिए, कॉपर दूसरा सर्वश्रेष्ठ चालक है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ चालक, यानी कि सिल्वर के बाद कॉपर का ही नंबर आता है। तो यहाँ पे चलिए सीक्वेंस लिख दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ चालक आपका हो गया सिल्वर, उसके बाद आएगा आपका कॉपर, उसके बाद आएगा आपका ऑरम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। ये तो सबसे अधिक चालक किसका है, तो सिल्वर का, ये सिल्वर का। और सबसे कम चालक किसका होगा, एल्यूमिनियम का। ये हो जाएगा सबसे कम चालक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान उच्चतम होता है? तो ये देखिए लिखा हुआ है कैलोरी मान। तो कैलोरी मान को समझेंगे पहले, किसको बोलते हैं। इसी का दूसरा भी नाम है उष्मीय मान भी बोलते हैं इसे। इसका दूसरा नाम आपका है उष्मीय मान, इंग्लिश नाम है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू आपका होता क्या है, तो ये जानेंगे हम लोग इसको। तो 1 kg फ्यूल का पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबशन होने पर उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ये डिफिनीशन इसका है, इसको याद रखेंगे। यानी कि 1 kg फ्यूल को कंप्लीट कंबशन होने पर जितना उष्मा उसमें रिलीज होगा उसे हम लोग कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और इसमें देखेंगे आपका सॉलिड फ्यूल अगर रहेगा, सॉलिड फ्यूल का उष्मीय मान का एसआई मात्रक अगर पूछे, यानी कि इसको किस चीज में मेजर करते हैं, तो एसआई मात्रक इसका होता है किलोजूल पर केजी। और यही आपका लिक्विड फ्यूल रहे, लिक्विड फ्यूल, तो लिक्विड फ्यूल के लिए एसआई मात्रक हो जाएगा आपका किलोजूल पर मीटर क्यूबिक। तो क्वेश्चन हमारा था कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होगा, तो प्रोपेन का होता है C3H8, इसी का दूसरा नाम है प्रोपेन, इसको कहेंगे प्रोपेन। IUPAC नेम है इसका, प्रोपेन। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक हो सकता है? ऑप्शन ए दिख रहा है आपको फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी क्लोरीन। ये सभी जो हैं ये अधातु है, तो अधातु सुचालक तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन कार्बन, ये जो है आपका सी कार्बन, कार्बन का 2 अपर रूप देखें। कार्बन का क्या है अपर रूप, यानी कि एलोट्रोप्स कहेंगे इसको, एलोट्रोप्स। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? 2, मेन रूप से 2। एक को कहेंगे हीरा यानी कि डायमंड, और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक। तो ऑप्शन में देखिए इसीलिए दिया हुआ है कार्बन,
तो ये हो जाएगा आपका विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक ठंडे जल NaH2O से तीव्रता से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। ये सभी में से कौन ठंडे जल से अभिक्रिया करता है? तो चलिए सोडियम के बारे में जानते हैं। 3-4 बात याद रखेंगे। सोडियम जो होता है ये सक्रिय तत्व होता है, सक्रिय तत्व, इनकी रिएक्टिव मेटल है, किसी से भी ये रिएक्शन कर लेता है जल्दी सा, रिएक्टिव मेटल कहेंगे इसको, सोडियम को। और दूसरी बात याद रखेंगे, ये ठंडे जल यानी कि H2O के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। और तीसरी बात याद रखेंगे, सोडियम को जो है केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सोडियम को किस चीज में सुरक्षित रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन इसीलिए केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये एयर से जो है या फिर वाटर से जो है बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो क्वेश्चन हमारा था ठंडे जल से तीव्रता के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? तो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 10, मीथेन पर, ये मीथेन आपका है CH4, मीथेन पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा निम्न में से कौन नहीं बनता है? सो बताएंगे। ऑप्शन ए में देखें तो C2H5Cl, ये इथाइल क्लोराइड है। ये इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 2, जबकि मीथेन में कार्बन की संख्या कितना है? 1। तो तुरंत यही ऑप्शन टिक कर देंगे, ये कभी भी नहीं बनेगा जब क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे मीथेन के साथ। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। निम्न में से किस तत्व के निष्कर्षण में अर्ध रिएक्शन, ये अर्ध अभिक्रिया O2- और ये होता है रिएक्शन आपका 2E, यानी ये E4 इलेक्ट्रॉन है प्लस ऑक्सीजन सम्मिलित होता है। ये किस तत्व के निष्कर्षण में ये अभिक्रिया देखने को मिलता है? सो बताना है। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं अभिक्रिया, जैसे एल्यूमिनियम यानी कि Al का निष्कर्षण, एल का निष्कर्षण में अभिक्रिया जो होता है वो आपको बता दें, जैसे एल्यूमिना प्राप्त होता है उससे Al2O3, Al2 को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि वैद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब जाकर के ये टूट जाता है। एल्यूमिनियम का आयन बनता है प्लस ऑक्सीजन का भी आयन बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है आपका एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये आपका प्योर एल्यूमिनियम बन जाता है जो कि धातु प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया आपका होता है कैथोड पर। ये कहाँ पे होगा? कैथोड पे। उसके बाद ये जो आयन था आपका ऑक्सीजन वाला 3O2-, ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और वो बन जाएगा ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा अपने में से। और ये प्रक्रिया होता है आपका एनोड पर। ये कहाँ होगा? एनोड पर। तो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का आयन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, ये अर्ध अभिक्रिया जो है आपका ऑक्सीजन आयन का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा किस तत्व के निष्कर्षण में देखने को मिल रहा? तो आपका एल्यूमिनियम का निष्कर्षण में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, नियोप्रीन को यह भी कहा जाता है। नियोप्रीन, चलिए यहाँ पे रबड़ की बात कर रहे हैं। तो 2 रबड़ हम लोग पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक रबड़ और दूसरा होता है संश्लेषित रबड़। ये 2 टाइप का रबड़ पढ़े होंगे। तो आपका प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन नाम याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइसोप्रीन का बहुलक यानी कि पॉलीमर है, जबकि संश्लेषित रबड़ जो होता है वो नियोप्रीन का बहुलक होता है। नियोप्रीन का बहुलक होता है, ये बहुलक होता है नियोप्रीन का, इसीलिए नियोप्रीन को संश्लेषित रबड़ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा था
नियोप्रीन को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहेंगे इसे? संश्लेषित रबड़ कहेंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, धोवन सोडा के क्रिस्टल में होता है। तो चलिए धोवन सोडा का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। ये आपका धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का फॉर्मूला आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 वाटर इसमें होता है, सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर। तो देखें धोवन सोडा ये जो है वाशिंग सोडा, इसके क्रिस्टल में कितने वाटर हैं? तो 10 जल है। तो ऑप्शन बी 10H2O। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, प्राकृतिक रबड़ के मोनोमर में निम्न में से कार्बन के परमाणु होते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे जस्ट पहले प्राकृतिक रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में हम लोग जानते हैं, ये किस चीज का बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक है, बहुलक है। तो आइसोप्रीन का देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, इसमें 2 ठो आपका डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच, और ये है आपका, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, CH3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, ये भी एक हाइड्रोजन होगा, ये भी, सभी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो देखें इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4 और एक यहाँ पे है 5 कार्बन है। तो क्वेश्चन में यही था, प्राकृतिक रबड़ यानी कि आइसोप्रीन का निम्न में से कार्बन की संख्या कितने हैं? तो कार्बन की संख्या टोटल काउंट किए हम लोग यहाँ पे, तो वो कितना हो रहा है? 5। कार्बन की संख्या टोटल होगा 5। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह धातु मल कहलाता है। यानी धातु मल किसको कहेंगे? तो धातु मल बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट को। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट को ही बोला जाता है धातु मल। और ये कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला लिखे तो CaSiO3। तो ऑप्शन देखें, CaSiO3 ऑप्शन सी। इसका दूसरा ये होगा आपका सिलिका, सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। इसका दूसरा नाम होता है SiO2 को बोलते हैं सिलिका, ये भी याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा था धातु मल, तो कैल्शियम सिलिकेट को कहेंगे CaSiO3 को। हमारा आंसर होगा सी। आई होप चीजें आप सबों को अच्छे से समझ आ रही होगी। सो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स या कलीग को भी बताएं, ताकि उनका भी तैयारी बेहतरीन हो सके। धन्यवाद।